नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल भी बताने वाला हूं जो इस पोएम में से बनता है। लास्ट एंड फाइनल करके वो एक ही सवाल बनता है इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से देखा जाए तो, और 90% चांसेस है कि वही सवाल आएगा आपके। अगर इस पोएम में से सवाल आया तो गारंटीड। अब पहले समझ लेते हैं पोएम को और फिर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं उस सवाल को, ठीक है। और कुछ वर्ड्स हैं जिनमें से सवाल बनते हैं, वो वर्ड्स भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। द वे जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन मतलब नीचे गिराई, ऑन मी यानी मुझ पर, जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर नीचे गिराई द डस्ट ऑफ स्नो, क्या बर्फ की धूल। जिस तरीके से एक कौवे ने मुझ पर बर्फ की धूल है वो नीचे गिराई फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहाँ से गिराई? एक हेमलॉक ट्री है और उस ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, और उस कौवे ने, मैं यहाँ पर नीचे बैठा हुआ था तो मेरे ऊपर क्या गिरा दी? बर्फ की जो धूल है वो मेरे ऊपर गिरा दी। अब इससे परिवर्तन क्या हुआ? जो लेखक है वो समझाने क्या चाहता है, जो पोइट है वो बताने क्या चाहता है हमें, तो वो बोल रहा है हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन माई हार्ट, मेरे जो हृदय है ना उस हृदय को परिवर्तित कर दिया। ए चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड मन स्थिति को परिवर्तित कर दिया। वो जैसे ही बर्फ मेरे ऊपर गिरी, मेरी जो मन की स्थिति है वो पूरी तरीके से क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। एंड सेव्ड, और मन की स्थिति परिवर्तित हुई, मतलब जो मैं पहले वहां पर उदास और सैडलेस और लिस्टलेस, जितना मैं वहां पर बैठा हुआ था, मतलब इतना ज्यादा दुखी मैं वहां पर बैठा हुआ था, तो बर्फ के गिरते ही मैं एकदम चेतन अवस्था में आया और जो मेरा मूड है वो पूरी तरीके से क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उस वजह से एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड का मतलब आई हैड रूड, वो समय जो मैं बर्बाद कर देता वहां पेड़ के नीचे बैठे बैठे, वो टाइम जो मैं वहां पेड़ के नीचे बैठे बैठे बर्बाद कर देता, उस टाइम को उस कौवे और उस बर्फ की वजह से बचा लिया गया था। तो आई होप पोइम है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेन चीज इस स्टेंजा के अंदर काम बताया गया है कि क्या हुआ था। हेमलॉक ट्री नाम का एक पॉइजनस पेड़ होता है जिसके नीचे जो लेखक बैठा था, उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा आलस आ रहा था और वो उदासी के भाव में चला जा रहा था। और जब भी आप लोग देखते हो हम कभी उदास हो जाते हैं तो हम लोग उस सेंस के अंदर चले जाते हैं, डूब जाते हैं और हमारा दिन का काफी समय वो बर्बाद हो जाता है। तो यहीं पर यही बात बताई गई है और फिर उससे ये उभरा कैसे वो इस स्टेंजा के अंदर बताया गया है। काम यहाँ पर और उभरने का जो तरीका है वो यहाँ पर बताया गया है। आई होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग देखते हैं आगे जो इसका प्रश्न है वो। तो अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। मतलब जब आपका सवाल आएगा ना तब यही आने वाला है, लिख कर ले लो। और इसके अलावा अगर पोएम में से सवाल है वो दूसरा बनता ही नहीं है। क्या बनेगा दूसरा इसमें से सवाल? यही बन रहा है कि इसकी जो विषय वस्तु, इसका जो सारांश है वो क्या है इसका पोएम का। तो यहाँ पर हम लोग आंसर देखने वाले हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो मुख्य भाव है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट, वो ये है कि एक्शंस आर सिंपल, कि जो काम होते हैं ना, जो क्रियाएं होती है वो तो सामान्य होती है, बट हैव ए लार्ज इफेक्ट, लेकिन उनका प्रभाव है ना वो क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा। तो मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मतलब छोटे होते हुए भी मतलब असर है ना वो गहरा छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर इस लाइन के अंदर अर्थ बताया गया है यहाँ इस चीज के अंतर्गत। अंडर ए हेमलॉक ट्री, अब पोएम के अंदर हमने ये चीज किससे देखी थी कि हेमलॉक ट्री के अंदर वो जो पोएट बैठा हुआ था, तो अंडर ए हेमलॉक ट्री द क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि हेमलॉक ट्री के नीचे, जो कि इसको आप लोग बोल सकते हो कि एक पॉइजनस ट्री है, तो हेमलॉक ट्री के नीचे जो क्रो है वो शुक डाउन मतलब नीचे गिराता है क्या? द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की जो धूल है, वो जो कौवा है वो उस पोइट के ऊपर जो है वो नीचे गिराता है। अब उसके बाद में क्या था? ऑन द पोइट एंड, और फिर उसके बाद में इट चेंज्ड, इसने बदल दिया। इसने क्या कर दिया? इसने बदल कर रख दिया हीज सैड मूड, उसका जो पोइट का जो उदास मूड था ना, उसका जो मन था उसे पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। किसने बदल कर रख दिया? तो इस हेमलॉक ट्री पर से जो कौवा था, उसने जो बर्फ गिराई, उसने कवि के मूड को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और यहां तक हो गया। इसके बाद में आफ्टर दैट, उसके बाद में ही बिकेम चीयरफुल, वह बन गया। वह कैसा बन गया? चीयरफुल मतलब हैप्पी, या फिर बोल सकते हो प्रसन्नचित्त हो गया वो एकदम। यहाँ पर इस पोएम का ये सारांश निकलने वाला है। आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? इसके छोटे छोटे सवाल भी बन सकते हैं या फिर इनका मीनिंग भी समझने के लिए पूछा जा सकता है। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं आइस के। क्या है? व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? तो सवाल बन सकता है छोटा सा।
तो यहाँ पर आपको जवाब देना है द डस्ट ऑफ स्नो इज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, बर्फ के छोटे से कण हैं या फिर धूल के सॉरी बर्फ के कण हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हेमलॉक ट्री। अब पूछ लिया जाए हेमलॉक ट्री के बारे में, अगर पोइम में कोई भी सवाल बनेगा कि उसके बारे में कुछ बताइए क्या है वो, तो एक ही आंसर निकलने वाला है कि वो जो ट्री है वो कैसा था, पॉइजनस था, वो नेगेटिविटी को दर्शाता है। और उसके नीचे जो लेखक बैठा था वो आलस्य में डूब रहा था, दुख में चला गया था वो, और जैसे ही वो बर्फ गिरी उसने लेखक के मूड को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ग्रामर के वीडियोस हैं वो आपका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरे वीडियोस बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, तो एक बार जाके विजिट जरूर कीजिए, चैनल के ऊपर आइए और वीडियोस को एक बार देखिए। तो जल्दी हाजिर होंगे अगली पोइम के साथ में और ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।